रामायण मूवी की घोषणा ऑफिशियली हो चुकी है। हमारे सामने टीज़र रखते हैं, ग्लिप्स रखते हैं रामायणम मूवी का ग्लिप्स रखते हैं और उसका जो रामायण मूवी का जो नाम है वो भी अभी हमको हिंदी में नहीं, ना कि अंग्रेज़ी के अंदर बाढ़ दिया गया, इस पे बाढ़ दिया गया एक संस्कृत के अंदर। जी हाँ, संस्कृत भाषा के अंदर इस मूवी का टाइटल नेम हमारे सामने रिवील होता है रामायणम। वाल्मीकि की जो रामायण थी संस्कृत के अंदर, उनका जो टाइटल दिया था, उन्होंने जो नाम दिया था रामायणम, वही टाइटल इस मूवी का टाइटल होगा रामायणम। तो इस मूवी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है और ऑफिशियली कास्ट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और इस मूवी का बजट माना जा रहा है 1600 करोड़ रुपया। हाँ भाई, इस मूवी का बजट इंडियन सिनेमा के अंदर मतलब कि नहीं, 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 2 पार्ट का मिला के मैंने कहा 2 जो रामायण मूवी है उनका 2 पार्ट का मिला के इसका बजट होता है 1600 करोड़ रुपया। जी हाँ, और इतिहास में मतलब कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बिग बजट मूवी ये है। बजट के मामले में सबसे बिग मूवी ये मानी जा रही है क्योंकि ये पहले मूवी जो आएगी 2026 के दिवाली के अंदर उसका जो बजट है वो बजट माना जा रहा है इसका 900 करोड़ के आसपास। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी 2027 के अंदर सीक्वल जो आएगा पार्ट 2 उसका बजट माना जा रहा है यहाँ पे 700 करोड़ के आसपास, मतलब कि दोनों का मिला के 1600 करोड़ रुपीस इसका बजट ये, और 1800 करोड़ तो पुष्पा 2 ने छाप लिए थे और पुष्पा 2 का बजट था 400 से 500 करोड़ रुपीस। तो क्या जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 900 करोड़ जिसका पार्ट 1 है, वो ही साबित करेगी कि पार्ट 2 तक ये कितना कमाई कर सकेगी क्योंकि पार्ट 1 के अंदर इन्होंने अपने लगाए हैं 900 करोड़, तो क्या ये 900 करोड़ 1500 करोड़ में तब्दील हो गए क्या? कलेक्शन फर्स्ट जो पार्ट है उसका कलेक्शन क्या 1500 के ऊपर हमको देखने को मिलेगा कि नहीं? वो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा कि कितना धर्म हमारे आस्था के साथ ये मूवी हमको जोड़ती है, हम हिंदुस्तानियों को अपनी रामायण से, अपनी गाथा से कितनी जोड़ती है वो तभी पता चलेगा। जब इसकी फर्स्ट मूवी आएगी तो क्या सेकंड तभी पता चलेगा कि क्या पार्ट 2 भी इतना दमदार हमारे सामने रखता है कि नहीं रखता। पर तब तक पार्ट 1 ही का ही वेट सबसे योग्य हमको है। 1600 करोड़ है वो कहाँ पे गए हैं? तो पहले जो कास्ट है, धरखम कास्ट है, उनके अंदर भी थोड़ा बहुत तो गया है और वीएफएक्स का यूज़ होगा क्योंकि जो पेड़ पत्ते हैं, जंगल दिखाया जाएगा, बहुत सारे से रावण की लंका दिखाई जाएगी। भी आई थी आदिपुरुष, उसका बजट भी 500-600 करोड़ के आसपास ही था। हाँ, क्योंकि कास्ट ने इस इतना चार्ज लिया है इस मूवी के लिए, तो 75 करोड़ रुपीस चार्ज किया है रणबीर कपूर ने रामायण के रोल के लिए। और पर पार्ट का मैं कह रहा हूँ भाई, पार्ट 1 के लिए 75 करोड़ और पार्ट 2 के लिए 75 करोड़ रुपीस रणबीर कपूर ने राम भगवान राम के जो कैरेक्टर को निभाने के लिए लिया है। और हनुमान जी के किरदार निभा रहे हैं सनी पाजी, उन्होंने चार्ज किए हैं 20 करोड़ रुपए पार्ट 1 के लिए 20 करोड़ और पार्ट 2 के लिए भी 20 करोड़ रुपीस चार्ज किया है सनी पाजी ने। और तीसरे नंबर पर आते हैं रवि दुबे, जो काफी हद तक वो सीरियल के अंदर काम करते आ रहे थे पर अब इनको मौका मिला है एक बड़े स्क्रीन पे बड़ी बिग बजट मूवी के अंदर काम करने का, और उन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया है। लक्ष्मण जी का किरदार के लिए उन्होंने चार्ज किया है 2 से 4 करोड़ रुपीस पर पार्ट। बाद आते हैं हम साई पल्लवी जी। जी हाँ, क्योंकि माता सीता का रोल इससे बेहतर शायद कौन निभा सकता था आज की जनरेशन की बात करूँ तो। कि उन्होंने भी चार्ज किया है 2 से 4 करोड़ रुपीस और पार्ट। भगवान शिव के अवतार के अंदर मोहित रैना भी शायद इसके साथ जुड़े हुए हैं, पर हमको ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है और अदर कास्ट की 4 या 5 ही कास्ट का हमारे सामने रिवील किया गया है कि यही कास्ट है डिसाइड किए, पर अदर कास्ट का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं है। बाकी तो सोर्स की तो बहुत सारी बात यही है कि मोहित रैना भी जो भगवान शिव के अवतार में हमको दिखेंगे, हमको अमिताभ बच्चन भी हमको दिख सकते हैं जटायु के अवतार में। तो बहुत सी ऐसी अंदर की बातें आई है पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि विक्रांत मैसी है वो भी मेघनाथ के लिए चयन किया है और रकुल प्रीत सिंह भी हमको सुपर्णा के अवतार में दिखेंगे। वैसे कुछ बहुत सारे सोर्स के जरिए हमको बात मिली है पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट सिर्फ 4 या 5 जो कैरेक्टर है उनका ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है अभी तक। तो यश जो है रावण का किरदार निभा रहे हैं और वो भी चार्ज कर रहे हैं धड़कम रुपीस 50 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। और
पार्ट, और वो साथ में फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर भी है। फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर भी यश है, और जिसकी कंपनी है मास्टरमाइंड क्रिएशन नाम की यश की कंपनी है, वो भी इस मूवी के अंदर को-प्रोड्यूसर के तौर पे काम करेगी। इसका म्यूज़िक भी हॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैंस जिमर ने दिया है, और वीएफएक्स कंपनी भी हॉलीवुड से ही आई है भाई। जिन्होंने काम किया है एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, इंटरस्टेलर के अंदर, और बहुत वो कह सकते हो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी, मार्टिन मूवी, ऐसी बिग बिग बजट बिग मूवीज के अंदर जिन्होंने काम किया है, जिस वीएफएक्स कंपनियों ने काम किया है, वही वीएफएक्स कंपनी भी इसके अंदर लगी हुई है रामायण मूवी के वीएफएक्स बनाने के अंदर, क्योंकि शूट खत्म हो चुका है रामायण फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का शायद सितंबर के आसपास ही इसका सेकंड पार्ट का शूट भी शुरू हो जाएगा। पार्ट 1 आपके सामने आने से पहले पार्ट 2 भी शायद पार्ट 2 की भी शूट खत्म हो चुकी होगी, और इसी कारण की वजह से एक ही साल के अंदर हमको दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। पर दूसरे पार्ट की एक्साइटमेंट तब जागेगी जब फर्स्ट पार्ट हमारे सामने हमारे दिलों के साथ जुड़ जाता है, हमारे आस्था के साथ इतना ज़्यादा खड़ा रहेगा, तभी दूसरे पार्ट के लिए भी हमको वही आशा जागेगी। और उससे पहले फर्स्ट पार्ट क्या हमारे सामने रखता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आदिपुरुष ने एक पार्ट के अंदर ये सब कुछ निपटा लिया था, वहीं पे ये मूवी 2 पार्ट ले रही है। 2 पार्ट के अंदर हमको भगवान राम की कथा बताएँगे। भगवान राम का भी एक अलग जो जीवन था, धर्म और सैक्रिफाइस का, धर्म और बलिदानों का, वो भी जीवन से रूबरू किया जाएगा। उसके साथ हमको रूबरू किया जाएगा रावण की जो प्रतिशोधक की जो अग्नि थी, उनका जो पावर था, जो उनकी शक्ति थी, वो और उनका जो कैसा रास्ता था, रावण का भी कैसा रास्ता था, श्री राम और रावण का दोनों का अलग-अलग बहुत रास्ते थे। तो वो दोनों रास्तों वो अलग-अलग हमको नज़दीक से दिखाएँगी, वैसा कहा जा रहा है। बाकी तो देखते हैं। आपका इंटरेस्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो मेरे को ज़रूर बताना।